हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और यूपी टेट सुपर टेट की जो हमारी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा नंबर पोर्शन आपका कवर करेगा वो आपका करंट अफेयर का पोर्शन है। और जैसा कि आप सभी को बताया था, संडे टू संडे आपकी करंट अफेयर की क्लास लगातार चलती रहेगी, क्योंकि आप निश्चित तौर पर मान लीजिए जब भी आपका एग्जाम सुपर टेट का होगा तो उसमें ये आपका नवंबर की करंट अफेयर है या इसके बाद की करंट अफेयर है, निश्चित तौर पर पूछी जाएगी, क्योंकि मिनिमम आपको लगभग 9 टू 12 मंथ की यानी कि लगभग एक साल की करंट अफेयर आपको जरूर देखनी पड़ती है। तो इन क्लासेस को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर का एक पार्ट आपको पहले दे चुके हैं, आज ये उसका सेकंड पार्ट लेकर आए जिसमें नवंबर 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। तो आप लोग क्लासेस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर हमसे जुड़ना मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और दिया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केदारनाथ धाम में किस प्रसिद्ध गुरु की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना, नवंबर की करंट अफेयर है और केदारनाथ धाम में मोदी जी गए थे नवंबर में और वहां पर उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण किया था। आदि गुरु शंकराचार्य जी का नाम आप लोग चारों धाम से जोड़कर जरूर देखते हैं, सभी को इसके बारे में जानकारी होगी। तो वहां पर इन्होंने इस प्रतिमा का अनावरण किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम का अगला कोच किसे नियुक्त किया है। तो दोस्तों आपको पता होगा, अभी आपका T20 वर्ल्ड कप हुआ था जिसके बाद से जो कोच थे टीम के रवि शास्त्री, उनकी कोच का टाइम भी पूरा हो गया था। कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने के बाद एक बार फिर से प्रक्रिया आगे बढ़ी और नए कोच चुने गए। तो वर्तमान समय में जो भारतीय टीम के हेड कोच हैं वो राहुल द्रविड़ को बनाया गया। किसको बनाया गया? राहुल द्रविड़ को हेड कोच बनाया गया। इसके साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों, बीसीसीआई के जो हमारी क्रिकेट बोर्ड है, इंडिया का क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई, इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष जो हैं वो सौरव गांगुली हैं। दोनों ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं, आपको अच्छे से समझने हैं, याद रखने। चलिए बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। पश्चिम बंगाल के किस मंत्री का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका क्या नाम था? तो दोस्तों हाल ही में पश्चिम बंगाल के एक मंत्री सुब्रत मुखर्जी जी का निधन हो गया। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और आपको देखने को मिलेगा आगे। तो ये आपके सुब्रत मुखर्जी पश्चिम बंगाल से रिलेटेड थे और इनका हाल ही में निधन हो गया। चलिए बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर। वेस्ट इंडीज के किस खिलाड़ी ने T20 वर्ल्ड कप के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दोस्तों आपको बता दें कि ड्वेन ब्रेवो, आपने नाम काफी सुना होगा, सीएसके की तरफ से, चेन्नई की तरफ से खेलते हैं हर बार आईपीएल में। इसके अलावा वेस्ट इंडीज के भी बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्रसिद्ध प्लेयर हैं, ऑलराउंडर के रूप में इनको जाना जाता है। इन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, पूरी तरीके से सभी फॉर्म में इंटरनेशनल क्रिकेट से इन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस भारतीय कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल पर को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों WHO ने अभी हाल ही में नवंबर में भारत की ओर से जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, इस वैक्सीन को इंटरनेशनल तौर पर मंजूरी दे दी है। ये आपके आपातकाल में यूज की जाने वाली एक वैक्सीन जो कि इंटरनेशनल रूप से मान्यता प्राप्त हो गई है, WHO से मान्यता प्राप्त हो गई। भारत की बायोटेक कंपनी है, इसने बनाया कोवैक्सीन, इसका नाम है, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन है, अयोध्या में एक साथ कितने दीप जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? तो दोस्तों गिनीज बुक का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। जो जितने भी विश्व स्तरीय रिकॉर्ड बनते हैं, सबसे बड़े रिकॉर्ड जो बनते हैं, उनको इसमें दर्ज किया जाता है। तो हाल ही में जो आपका दीपावली का उत्सव था, उस उत्सव में अयोध्या में बहुत बड़ा दीप पर्व आयोजित किया गया, जिसमें आपके 9,41,551 दिए एक साथ जलाए गए और ये दिए जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड एक बार फिर से सेट किया। इसके पहले पिछले वर्ष भी किया था, लेकिन इस बार दियों की संख्या बढ़ा दी गई और ये एक और नया विश्व रिकॉर्ड बन करके सामने आया, जिसमें 9,41,551 दिए एक साथ जलाए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। स्विट्जरलैंड एवं हंगरी में किसे भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो दोस्तों आपको बता दें, हाल ही में स्विट्जरलैंड में भारत के जो राजदूत थे उनका नाम है संजय भट्टाचार्य, इनको अभी हाल ही में नियुक्त किया गया। इसके साथ ही साथ आपको बता दें, हंगरी में पार्थ सत्यपथी को हंगरी में भारत की तरफ से राजदूत के तौर पर नियुक्त किया गया है। संजय भट्टाचार्य को स्विट्जरलैंड में और पार्थ सत्यपथी को हंगरी में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। इंडियन ऑयल कारपोरेशन IOC ने
अगले 3 वर्षों में ई वाहनों के लिए कितने चार्जिंग स्टेशन लगाने की घोषणा की है। तो दोस्तों आपको बता दें, वर्तमान समय में जो आपके ई वाहन है, ई वाहन किनको कहते हैं, इलेक्ट्रिक वाहन को ई वाहन कहते हैं, यानी कि जो कि मुख्य रूप से आपके बिजली से चलते हैं, बिजली के माध्यम से चलाए जाते हैं, चाहे आपके स्कूटी हो, कार हो। इस समय काफ़ी ज़्यादा इनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है ई वाहन को, ताकि जो हमारे मूल रूप से जो ईंधन है उसको बचाया जा सके और दूसरा आपका प्रदूषण से मुक्ति मिल सके, इसकी वजह से इनका प्रयोग किया जा रहा है। तो ई वाहन के लिए 10,000 चार्जिंग स्टेशन इनको चार्ज करने की जरूरत पड़ेगी, जिसको लेकर 10,000 चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अगले 3 वर्ष में घोषणा की है कि वो 10,000 जगहों पर अपने चार्जिंग स्टेशन लगाएगा, इंस्टॉल करेगा। चलिए बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से स्वदेशी रूप में निर्मित किस हथियार के 2 सफल परीक्षण किए। तो दोस्तों आपको बता दें, भी हाल ही में भारत में बना, स्वदेशी रूप से बना एक बहुत ही बड़ा हथियार जो कि आपकी वायुसेना के लिए तैयार किया गया स्मार्ट एयरफील्ड हथियार। ये मुख्य रूप से ऐसा हथियार है जो कि छुपे हुए चीज़ों को भी ढूंढ करके उनको ढूंढ सकता है और उन पर आक्रमण कर सकता है, उन पर अटैक कर सकता है। तो ये आपका हथियार जो है DRDO के माध्यम से बनाया गया और इसे वायुसेना में इंस्टॉल किया जाएगा। इसके 2 सफल परीक्षण कर लिए गए, एक आपका 28 अक्टूबर को किया गया था, तीसरा आपको 3 नवंबर को किया गया। ये दोनों परीक्षण सफल रहे। स्मार्ट एयरफील्ड हथियार इसका नाम रखा गया है, जो कि DRDO के द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, गो फर्स्ट की श्रीनगर से शारजहां की उड़ान को किसने अपने हवाई क्षेत्र में गुजरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। तो दोस्तों आपको बता दें, श्रीनगर से शारजहां आपका UAE के अंतर्गत आने वाला एक शहर है, प्रसिद्ध है, और वहां पर जाने के लिए जो आपका हवाई क्षेत्र होता है, अपने अपने देश का हवाई क्षेत्र होता है, तो पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में गुजरने से पाकिस्तान ने मना कर दिया। यानी कि भारत के श्रीनगर से जो आपकी शारजहां की उड़ान थी वो भारत पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से नहीं गुजारी जा सकती, क्योंकि पाकिस्तान के एयर क्षेत्र जो फील्ड जो है वहाँ के जो चीफ हैं उन्होंने इसकी इजाज़त नहीं दी है। गो फर्स्ट एयरलाइंस की फ्लाइट थी, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। उनकी पार्टी का क्या नाम है। तो दोस्तों आपको बता दें, लोक कांग्रेस पार्टी नाम से इन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि पिछले समय तक पंजाब के मुख्यमंत्री थे, जो कि कांग्रेस पार्टी से ही चुनकर बनाए गए थे। उनकी आपसी ना बनने के कारण इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और अपनी अलग से खुद की पार्टी बना ली, और अब इनकी इस पार्टी का बीजेपी के साथ वहां के इलेक्शन में गठबंधन भी हो गया है। दोनों पार्टियां मिल करके वहां का इलेक्शन लड़ेंगी। चलिए बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। यहां पर 12 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री का 82 साल की उम्र में निधन हो गया, उनका क्या नाम है। तो दोस्तों रवि रंजन चट्टोपाध्याय, इनका हाल ही में 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये भी आपके पश्चिम बंगाल के मंत्री हैं। और ऊपर सुब्रत मुखर्जी, उनका भी 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। दोनों नाम आप लोगों को याद रखने हैं। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आपको लगातार दिए जा रहे हैं, आप लोग भी इन क्लासेस को बहुत ही अच्छे से देखते रहिएगा। संस्कृत की क्लासेस आपको अलग से दी जा रही हैं। एक एक क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक एक टॉपिक को, एक एक चैप्टर को बहुत ही ध्यान से देखते रहिए। कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमारे साथ जुड़ करके हमसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी अपनी राय जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रक्षा मंत्रालय ने सेना की ताकत बढ़ाने के लिए कितने करोड़ रुपए में हथियारों और रक्षा उपकरणों की खरीद को मंजूरी दे दी है। इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिकल से 12 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे। तो आपको बता दें दोस्तों, आपके 2 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर हैं वो खरीदे जाएंगे, हथियार खरीदे जाएंगे। इन सभी के लिए भी हाल ही में जो मंजूरी दी गई है, ये आपके 7,965 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इनमें आपके 12 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स व अन्य चीज़ें खरीदी जाएंगी, जिसकी मंजूरी दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। याहू ने व्यावसायिक व विधिक चुनौतियों के चलते किस देश से अपनी सेवाओं को समेट लिया है। तो दोस्तों आपको पता होगा, याहू बड़ी कंपनी है, एक प्रकार का सर्च इंजन भी है, जो कि पिछले समय से काफ़ी, गूगल के आने के बाद से काफ़ी समेटता जा रहा है। इसके बाद अभी हाल ही में इसने अपनी सभी व्यावसायिक और जो अन्य सेवाएं थी वो अपनी समेट ली चाइना से, चीन से। चीन में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो किसी प्रकार की कानूनी प्रॉब्लम हो या फिर जो उनकी इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम हो, उन सबको देखते हुए उसने चाइना से अपना पूरा व्यापार समाप्त
समाप्त कर दिया है याहू कंपनी ने, जो कि एक प्रकार का सर्च इंजन के अंतर्गत आता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे आकाश कुमार ने किस चैंपियनशिप में अपना पदक पक्का कर लिया? तो दोस्तों आपको बता दें, आकाश कुमार ये आपके 54 किलोग्राम वजन के अंतर्गत आने वाले एक खेल के अंतर्गत आपके IABA विश्व पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और इन्होंने अपना पदक पक्का कर लिया। नाम है आकाश कुमार, पहली बार इंटरनेशनल लेवल पर ये खेल रहे हैं, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक एवं मोटर वाहन पर लगने वाले कर और पंजीकरण शुल्क में पूर्ण रूप से छूट प्रदान करने की घोषणा की गई? तो ऊपर अभी हमने आपको दोस्तों ई वाहन के बारे में बताया था। ई व्हीकल जो होते हैं आपके इलेक्ट्रिक वाहन जो होते हैं, इनमें मुख्य रूप से इनको लेकर काफ़ी सरकारें, काफ़ी राज्य बढ़ावा दे रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से भी इनकी खरीदारी को लेकर काफ़ी बढ़ावा व सब्सिडी दी जा रही है। उसी को देखते हुए आपकी उड़ीसा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और उसने पूर्ण रूप से जो भी रजिस्ट्रेशन फीस लगती थी, जो भी कर लगता था, उस पर पूर्ण रूप से छूट दे दी है। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं तो उस पर आप पर लगने वाला कर भी नहीं लगेगा और दूसरा जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट आती है, रजिस्ट्रेशन फीस जो लगती है, वो भी बिल्कुल फ्री कर दी गई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ई वाहन का प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ई वाहनों की खरीदारी होती रहे। आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल ही आपको मुख्य रूप से देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया, प्रतिष्ठित स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट के बोर्ड में 4 वर्ष के लिए किसे जगह दी गई है? तो दोस्तों आपका एशियन आर्ट का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके बोर्ड में हाल ही में ईसा अंबानी को 4 वर्षों के लिए जगह दी गई। तो दोस्तों ईसा अंबानी का नाम आप सभी लोगों ने जरूर सुना होगा। जो रिलायंस के मालिक आपके मुकेश अंबानी है, उनकी बेटी का नाम ईसा अंबानी है। इन्हें 4 वर्ष के लिए नेशनल स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट के बोर्ड में हाल ही में जगह प्रदान की गई है अगले 4 वर्षों के लिए। चलिए बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन पर दिया गया, ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी का निधन हो गया है? तो दोस्तों आपको बता दें, एलन डेविडसन का हाल ही में, जो कि ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया। ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, क्रिकेटर हैं, इस वजह से इनका नाम याद कर लीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया, केरल साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किए जाने वाले एहुथाचन पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों आपको बता दें, केरल की जो साहित्य अकेडमी है उसके द्वारा एजुथाचन पुरस्कार दिया जाता है आपके साहित्य के क्षेत्र से रिलेटेड। ये पुरस्कार इस वर्ष पी बलसाला को दिया गया। पी बलसाला एक वहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका है, नोवेलिस्ट के रूप में इनको जाना जाता है। पी बलसाले, इनको एहुथाचन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। मलयालम की बहुत बड़ी नोवेलिस्ट के रूप में भी इनका नाम सबसे ऊपर आता है। चलिए बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में किस योजना का शुभारंभ किया? तो दोस्तों आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में डेयरी सहकार योजना का प्रारंभ कहां पर किया? गुजरात राज्य में इन्होंने इस योजना का हाल ही में शुभारंभ किया है। डेयरी सहकार योजना, अमित शाह जी ने गुजरात से इस योजना का शुभारंभ किया है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो 21 नंबर और आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने आ चुका। अगर क्लास पसंद आई हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत ही जल्द आपको जो हमारी करंट अफेयर की क्लासेस चल रही, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव रूप में देखने को मिलेंगी। तो अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में 5 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए किसे टीके को मंजूरी प्रदान कर दी गई है? तो दोस्तों किस टीके को? तो इसका नाम है फाइजर। फाइजर कंपनी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। फाइजर कंपनी के टीके को ही हाल ही में पूर्ण रूप से मंजूरी प्रदान कर दी गई है 5 वर्ष से 11 वर्ष के बच्चों के लिए। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों, इंडिया में भी 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए वैक्सीन को मंजूरी प्रदान कर दी गई है और इन बच्चों को वैक्सीन कल से लगना स्टार्ट हो जाएंगी। 3 तारीख से इनको वैक्सीन प्रारंभ कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये भी एक बड़ी खबर है और आज के हमारे सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। तो नए साल में अपनी तैयारी में जरूर जुटे रहिएगा, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। जितना पढ़ते हैं बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से तैयार करना है। प्लेलिस्ट में जाकर के सभी हमारी पिछली क्लासेस को देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।